भारत को लेकर के जो एक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही थी, उस सब से कर भारत की विदेश नीति का कमाल है कि हॉर्मुज से एक और जहाज भारत के लिए रवाना हुआ है। शिवालिक के बाद नंदा देवी जहाज रवाना किया गया है। ये पूरी जानकारी है। शिवालिक के बाद इसे यहां पर भेजा गया है। नंदा देवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रहा है और इसके साथ ही स्टैंड बाय मोड पर हमारी जो नेवी है उसे भी रखा गया है। हॉर्मुज से अब एक के बाद एक दो जहाज भारत के लिए रवाना हुए हैं, शिवालिक और नंदा देवी। जरा आप समझिएगा कि पूरा विश्व यात्रा ही कर रहा है, जहां पाकिस्तान में लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है इस बात को लेकर के कि तेल पहले कौन भराएगा। वहां इस देश में, हमारे देश में, भारत में ये रणनीति बनाई गई है कि ईरान को फोन लगाया, ईरान से वार्ता की और हॉर्मुज स्ट्रेट से हमने अपने जहाज निकलवा लिए हैं। ये भारत की विदेश नीति है जो देश भर में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी कि देश में एलपीजी नहीं होगी, देश में फ्यूल नहीं होगा। ये उनके लिए भी मुंहतोड़ जवाब है। आप इस राजनीति में मत पड़िएगा, क्योंकि अपने स्तर पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और उस प्रयास की सफलता की वजह से ही भारत में नंदा देवी जहाज से लेकर के शिवालिक तक को हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत एंटर करवाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें हैं, दो कहानियां। एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान की शक्ल सूरत बदलने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ भारत का जो कूटनीतिक विदेश नीति जो देखने को मिलती है, जो कूटनीति देखने को मिलती है, उसकी वजह से अब एलपीजी को लेकर के जो मारामारी थी, जो भ्रम फैलाया जाता, जिसकी वजह से लोग लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे थे, उनके लिए वो आलम नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने ये भ्रम फैलाना शुरू कर दिया था कि भारत में एलपीजी की कमी हो गई है, तेल की कमी हो गई है। लेकिन सच ये है कि भारत के पास 45 दिन से ज्यादा का स्टॉक है और यही आलम एलपीजी को लेकर के भी बना हुआ है।